गांव से परिवार के हॉस्पिटल में एक ऐसी गाय है जो कि उड़ती है। जी हाँ, ये गाय यहाँ हमारे चिकित्सा में इतनी लंबी लंबी उड़ानें भर रही है कि सभी हमारे टीम के मेंबर इस गाय से हैरान हैं। तो यही सभी चीज़ें नज़र रखते हुए हमने इस गाय का नाम द फ्लाइंग काऊ रख दिया है, यानी कि उड़ान। हिंदी में बोले तो इसका नाम हमने उड़ान रख दिया है। तो आइए हम आपको मिलाते हैं हमारी उड़ान से। तो ये है हमारी उड़ान। अब आपको कुछ अजीब सा लग रहा होगा कि ये गाय तो एक जगह बैठी है, कि ये तो उड़ नहीं रही, कि मैं इसको द फ्लाइंग काऊ क्यों कह रहा हूँ और मैं आप सबको क्यों कह रहा हूँ कि ये गाय उड़ रही है। इसके पीछे भी कुछ रीज़न है जिसके कारण मैं इसे उड़ान यानी कि द फ्लाइंग काऊ कह रहा हूँ। उड़ान का सफ़र आज से 10 दिन पहले यानी कि 20 जून को स्टार्ट हुआ। उड़ान यहाँ पर नेशनल हाईवे से हम लेकर आए हैं। जब उड़ान यहाँ पर हमारे गांव से परिवार के हॉस्पिटल में आई तो इसकी ये जो आगे वाली लात है बिल्कुल पूरी तरह से फ्रैक्चर थी। उड़ान जब हमारे गांव से परिवार के हॉस्पिटल में आई तो ये अपनी ज़िंदगी से काफ़ी उदास थी। इसके पीछे का कारण ये हो सकता है कि जो ये इसकी दुर्दशा थी, इसके पीछे जो कि हमें क्लियरली दिख रहा है कि किसी इंसान का ही हाथ रहा होगा, जिसके कारण इसको सभी इंसानों से नफरत हो गई है। तो जब ये शुरू में हमारे यहाँ पर आई तो ये सभी बच्चे और हमारे कोई भी बड़ा मेंबर जब भी इसके पास कोई हरा चारा डालने जाता तो उड़ान उसे मारने लग जाती, जिसके कारण हमारे सभी मेंबरों की भी उड़ान से एक तरह से दूरी बन गई थी। उड़ान की हेल्थ रिकवरी के साथ साथ इसने अपने स्वभाव में भी काफ़ी बदलाव लाया, क्योंकि अब ये हमारे सभी गांव से परिवार के मेंबरों के साथ घुल मिल गई है। इसका इंसानों से नाराजगी जताना भी मेरे पर्सपेक्टिव से कुछ हद तक सही है, क्योंकि यहाँ ये नेशनल हाईवे पर ये पड़ी रही थी, न जाने कितने दिन तक पड़ी रही होगी। तो वहाँ से हजारों गाड़ियाँ आती हैं और हजारों ही गाड़ियाँ वहाँ से जाती हैं, लेकिन सभी ने उड़ान को इग्नोर किया। जो कि उड़ान जब से यहाँ पर आई है इसने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव लाए हैं। तो अब मैं अपने मेन पॉइंट पर आता हूँ कि मैं इसे द फ्लाइंग काऊ क्यों कह रहा हूँ। घबराने वाली कोई बात नहीं है कि ये गाय उड़ती नहीं है, ये अपने 4 पैरों पर ही खड़ी होती है। इसके लिए यही बहुत बड़ी बात है। ह्यूमंस के द्वारा इसकी इस दुर्दशा करने के बाद भी ये अपने आज 4 पैरों पर खड़ी हो रही है। इसने यहाँ पर आकर एक तरह की नई जिंदगी स्टार्ट किया, जो मेरे को नहीं लगता कि इसे द फ्लाइंग काऊ कहने में कोई हर्ज होगा, क्योंकि ये अब अपनी ज़िंदगी में नई उड़ानें भर रही है अपने। तो अब उड़ान का इसी हफ्ते जो ये आगे वाली लात का प्लास्टर है ये भी काटा जाएगा, जिससे अब ये गौ माता को जो थोड़ी बहुत तकलीफ आ भी रही है वो भी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। तो अब कई लोगों को मिर्ची लगेगी। भारत में गाय को माता बोलने वाले तो लगभग सभी हैं, लेकिन ये अपना फर्ज अदा कोई कोई करता है। अगर हमको कोई सड़क पे कोई गौ माता दिखाई देती है तो मोस्ट ऑफ द पीपल उसे इग्नोर करके चले जाते हैं। उड़ान को तो चलो टाइम से हमारी टीम के मेंबरों ने देख लिया, लेकिन न जाने कितने ही ऐसे बेजुबान सड़कों पर रोज ब रोज मर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी खो रहे हैं। तो अगर आपको रास्ते में कहीं पर भी कोई बेसहारा गाय माता जख्मी हालत में दिखती है तो आप अपने नज़दीकी किसी भी एनजीओ को कॉल करें, ताकि उसकी जल्द से जल्द रिकवरी हो सके और उसकी जान बचाई जा सके। तो अगर आप बठिंडा पंजाब के नज़दीकी किसी भी इलाके में जख्मी गौ माता को देखते हो तो आप हमारी टीम को संपर्क कर सकते हैं, ताकि बेसहारा जख्मी गौ माता को जल्द से जल्द बचाया जा सके। जय गौ माता, जय गोपाल।